विधायक साहब श्रीमान सुदर्शन रावत साहब मंच पर पधार रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में जो मंच के दाईं ओर जितने बहने पुनः जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। हृदय में धनकारो, प्रेम की बोझारो, तेरी रहमत से माँ साधे सबको विद्या अधिकारो। हे माँ हमें ज्ञान दे, विद्या दे, प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। माँ साधे के समस्त दीप पर माननीय विधायक महोदय के द्वारा एवं अध्यक्ष महोदय के द्वारा कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज किया जा रहा है। जो भी वार्ड पंच महोदय यहाँ भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के सरपंच साहब लखा सिंह जी, गंगा सिंह जी, आलू भाई, यहाँ के पीओ साहब, तमाम कार्यकर्ता, भाई नारायण जी और भी राजवा से, पीलियावास के आसपास के तमाम गांवों से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों के पीलियावास में जो पंचायत भवन है उसका उद्घाटन हुआ है। उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पीलियावास गांव बहुत प्रसिद्ध रहा है और अभी लक्का सिंह जी बोल रहे थे कि पीलियावास में सब एक हैं और आप सब बोलोगे तब हम सब एक हैं। पीलियावास तो हमेशा टूटी रहा है, एक साथ ही रहा है। जिसके साथ रहा वो एक साथ ही रहा, जिसके साथ गया पीलियावास वो एक तरफ है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने जो तय कर लिया हमेशा कि इधर जाना है, बाकी दूसरे वाले को तो 25-50 वोट ही देते हो, फिर आप पूरा एक तरफा। तो पीलियावास एक तरफा चलता है, इस बात में तो कहीं कोई दो राय नहीं। और वो एक तरफा चलता है क्योंकि आपके गांव में एकता है, सब एकजुट है और पीलियावास एक तरफ रहा। पर हाँ ये जरूर है कि एक तरफ रहने का 15 सालों में इनाम नहीं मिला। जो पीलियावास को एक तरफ रहने का मिलना चाहिए था, पीलियावास जो टॉप पे है और पीलियावास को एक का जो इनाम मिलना चाहिए था वो 15 सालों में नहीं मिला। ये तो आप लोग भी मैं और जब पीलियावास को एक तरफ रहने का इनाम नहीं मिला तो इस शासन काल में आपके लोग आए कई बार, मोटेला के, माडेला के, लापसी के, सभी बाड़ियों के, तमाम इलाके से, राजवा के, चिपोला के, सभी लोगों की बातें आई और सबने कहा कि साहब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। पहले कोई 2-3 चुनाव में हम लोग जिसके साथ भी रहे उसका अफसोस नहीं है। जनता में वोट देने की मानसिकता होती है, आप विश्वास करते हो कि वो आदमी हमारा साथ देगा और आप वोट भी देते हो। और फिर अगर कोई नेता आपका साथ नहीं दे तो उसमें जनता का मैं बुरा नहीं मानता। पब्लिक तो अपना अच्छा सोच करके एक तरफ जाती है और वो ये सोचती है कि अगर मैं एक तरफ रहूंगा, हम सब एक तरफ रहेंगे
तो हमारे गांव का विकास हुआ। बिलियावास हुआ, ऐसे ही कुछ और गांवों के लिए लसाड़िया, थानेटा, कुकड़ा, काछपली, मैं हमेशा कहता हूं ये एक तरफा चले और 15 साल तक एक तरफा चले। और मुझे हमेशा अफसोस इस चीज का है कि 15 साल में इनको एक तरफा चलने का इनाम नहीं मिला। मैंने लखा सिंह जी को कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे एक साथ चलोगे, एक तरफा मेरे साथ भी चलोगे तो मैं काम करूंगा। मैंने तो इतना ही कहा था कि आपका वादा भी हो गया कि हम आपके साथ रहेंगे, तो मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा जो 15 साल वो तमाम काम मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा जो 15 साल आप एक तरफ रहे तो नहीं हुआ। फिर तो सोच विचार आप करोगे, मुझे फिर तो आपके मन में भी आएगी कहीं ना कहीं कि इस आदमी ने, हमने इसको वोट दिया नहीं दिया, इसने ये देखा नहीं कि किसने मुझे वोट दिया नहीं दिया। और जरूरत की जब बात आई तो मेरे मन में भी है कि बिलियावास में जो कसक है ये कि हमारा काम नहीं हुआ कभी आज तक। आपके साथ जो धोखा हुआ 15 सालों में, आपने तो अच्छा किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम। जा रहे हो एक तरफ रहना, ये दुनिया का उसूल है। और जो आदमी एक तरफ रहता है उसकी तटस्थ रहने वाले की खुद के मन में तो कीमत है। और मैंने कभी इस बात का अफसोस भी नहीं किया कि आप किधर रहे और क्यों रहे। पर आज बात आती है कि इतने करोड़ों रुपए भीमदेव, करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। आप अखबार में भी देखते हो, टीवी में भी देखते हो, मोबाइल में भी देखते हो, जहां जो मांग रहा है उसको मिल रहा है। बिलियावास के लोगों ने भी सपना सोचा है और मेरे को कहा कई बार, लखा सिंह जी मंच पे इतना खुल के नहीं बोल पाए आज, पर उन्होंने अपने मन की भावना कह दी कि भाई आपके साथ रहेंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके कुछ महत्वपूर्ण काम, चाहे मोटेला की सड़क हो, मादेला की सड़क हो, चाहे आपके बागरबाटा का काम, ये तमाम काम आपके कई सालों से मन में अटके हुए, गले में अटके हुए। और आप शायद एक तरफा वोट भी इसलिए दे रहे थे कि अब की बार तो इस आदमी को थोड़ी अकल आएगी और हमारा काम कर। फिर आपने विश्वास किया, अगली बार फिर आपने सोचा अब की बार तो आएगी, अब की बार दे। 3 बार आपके साथ धोखा हो गया, काम कोई विशेष नहीं हुआ। बिलियावास वो पंचायत है जहां शायद पंचायत हेडक्वार्टर पे, लखा सिंह जी, सब सेंटर नहीं है आपके, नहीं है ना सब सेंटर। भाई नर्स नहीं बैठती है ना बिल पे। तो आप सोचो एक बात को, शायद भीमदेवगढ़ की 54 पंचायतों में 2 या 3 ही पंचायतें ऐसी है जिसमें नर्स हेडक्वार्टर पे नहीं बैठती। हेडक्वार्टर पे, हेडक्वार्टर किसको कहते हैं? जिसके नाम से पंचायत होती है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके नर्स बैठनी चाहिए थी। पशु सेंटर की बात हुई, पशु उपकेंद्र होना चाहिए था। तमाम चीजें आप लोगों के लिए होनी चाहिए थी। और इन सब चीजों के बीच में बागरबाटा भी एक बात थी, मोटेला मादेला की सड़कों को जोड़ना, लाभसिद्धि सड़कों को जोड़ना, यहां से लेके राजावास की जो राजवा तक की जो टूटी हुई सड़क है इसको ठीक करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गांव 99% एक तरफ वोट दे रहा हो तो कम से कम पानी की टंकी बने और घर घर पानी जाए, ये तमाम काम होने चाहिए। मैं इन तमाम बातों का मैं सपना देखता हूं कि भाई बिलियावास में आने वाले समय में ये तमाम काम होने चाहिए। पानी की समस्या बहुत बड़ी है। महिलाएं हमारी आके मीटिंग में बैठती हैं, पर वो आधा घंटे 1 घंटे बाद उनकी बात पहुंचती है और जब हम मीटिंग से वापस जाते हैं तब बात आती है कि हमारे पानी की समस्या का भी समाधान। अब गांव-गांव में पानी की समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, तो बिलियावास में भी होना चाहिए। तो ये 4-5 काम ऐसे हैं जो निश्चित तौर पे बिलियावास पंचायत डिजर्व करती है, ये डिजर्व करती है। और चाहे 15 साल में उन्होंने नहीं किए, वोट लेते गए और आप देते गए और वो भूलते गए।
आप वोट देते गए, वो लेते गए और वो भूलते गए, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पर मैं आज आपको बीच में 3.5 पौने 4 साल के बाद लक्का सिंह जी की बात हुई और कहा कि एक कार्यक्रम रखते हैं साहब, पंचायत का भी उद्घाटन करना है, आप पधारो और आप बोलो कि हमारे काम हो। मैंने कहा मैं बोलूंगा, निश्चित तौर पे बोलूंगा और करूंगा, सिर्फ बोलूंगा ही नहीं, करूंगा भी आपका काम। और ये बात मेरे मन के अंदर है कि मेरे को बिलिया काम कर। इसलिए एक मिसाल बनाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वोट लिया उन्होंने काम नहीं किया, पर मैं उम्मीद में काम कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में जैसे आप एकजुट होकर उनके पीछे खड़े थे, वैसे मुझ पर भी आशीर्वाद रखोगे, ये उम्मीद काम करने की इच्छा रखता हूं। तो मेरी इच्छा जायज है कि नहीं, ये बताओ मुझे। काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिलियावास में? बिलियावास में पानी की टंकी, कुआं, पाइपलाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ आप। तो आपके अगला डीएमएफटी की सेक्शन में बिलियावास प्रॉपर के लिए पानी की टंकी, कुआं, पाइपलाइन, घर घर पानी जोड़ने के लिए आपके लिए मैं सैंक्शन कराऊंगा, ये मेरी तरफ से आपको घोषणा। उसके अलावा जो मोटेला मादेला की सड़कों का जो मामला है, उन सड़कों के बारे में भी निश्चित तौर पे काम होगा। कई बार आप लोग आए हो, आने वाले सड़कों के सैंक्शन में भी उसका नंबर आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बागरबाड़ा मेरे ख्याल में सबसे कठिन काम है और सबसे मुश्किल काम है इस पूरे इलाके में कि बागरबाटे को काम शुरू करते हैं तो क्या साहब बिलियावास आपको भूलेगी नहीं। तो मैंने भी निर्णय किया है कि मैं आने वाले समय में मेरी तरफ से पूरी ताकत लगा के आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आपके लिए बागरबाटा की स्वीकृति लेकर के आऊंगा आप लोगों के बीच में और आपका ये काम करने की मंशा रखूंगा। पर कई लोग मेरे को विरोधी मेरे कहते हैं कि उस बिलियावास में आप कितने भी काम कर दो, वोट तो वो हमको ही देंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जनता समझदार है, लोगों के मन में भी एक दिल होता है और उनका दिल भी कभी पसीजेगा इस सुदर्शन सिंह के ऊपर कि जब ये आगे होकर के आप लोगों के बीच में आकर के मैं कह रहा हूं, चुनाव में आज वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आगे होकर के बोल रहा हूं कि सत्ता में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और भीम में कांग्रेस का विधायक है, इस सत्ता में बिलियावास का भी हिस्सा होना चाहिए। मैं खुद आगे होकर के आपके बीच में आकर के बोल रहा हूं कि आपका भी हिस्सा हो। आप लोगों ने नहीं मांगा इतनी जोर से, क्योंकि कोई मन में रहा होगा कि हमने साथ नहीं दिया तो हम किस मुंह से बोले साहब को जाके। एमएलए साहब कहेंगे आपने हमको वोट दिया ही नहीं, आप हमारा काम लेने कैसे आगे? पर मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं। उल्टा बिलियावास पंचायत का कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं इस आशा में रहता हूं कि भाई इनके मन में कभी ना कभी मेरे लिए कोई स्थान बनेगा। और चाहे हमारी पार्टी कांग्रेस है, परंतु हमारे मन में आपका पूरा गांव, मगरा और बिलियावास और ये तमाम 54 पंचायतें भीम देवगढ़ की मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई कि हमको इनका काम करना, मेरे को इस इलाके में काम करना। मंशा मेरी मजबूत है, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों की नम्रता रहे, आप लोगों का आश्वासन रहे और मुझे कहीं से भी ऐसा लगे कि साहब कोई बात नहीं, आप तो काम करो और आने वाले समय में ये लोग आपके साथ रहेंगे, मैं तो इतने भी आपका काम कर दूंगा। वोट आप अपनी मर्जी से देना, आपको लगना चाहिए कि इस लड़के ने आपके लिए काम किया है तो आप मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए। आज मैं यही बात करने आया था और पंचायत भवन का जो उद्घाटन था वो एक माध्यम बना आपके बीच में बैठ के बात करने का, और पंचायत भवन के अलावा भी तमाम काम होने चाहिए। मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कुछ और चीजें भी आपकी पंचायत को देने के लिए, पर मेरी आदत नहीं है, मैं ज्यादा घोषणा नहीं करता। जब चीजें आप लोगों के सामने तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं उस व्यक्ति ने कुछ सोचा था, वो काम तमाम काम अब हो रहे हैं। और बिलियावास पंचायत में भी वो तमाम सुविधाएं मिले जो एक पंचायत हेडक्वार्टर को मिलनी चाहिए, इसी आशा के साथ काम कर रहा हूं। और बागरबाटा का पीड़ा उठाया है आज,
आज से उठाया है बागरबाटा का बीड़ा। कहीं ना कहीं मेहनत करूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा। मुझे लगता है कि जब मैं चंबल का पानी लाने में ही कामयाब हो गया 1300 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री जी से, तो बागरबाटा भी लाने में शायद मेरे को परमपिता परमेश्वर और सारे देवी देवता मुझ पर आशीर्वाद रखेंगे और ये भी मेरे को सफलता मिलेगी। आप सब लोगों का सबको स्नेह और दुआओं में और आशीर्वाद में बहुत दम होता है। आप घर में बैठ के अगर यही आशीर्वाद दे दो, यही कल्पना कर लो, जिस किसी देवी देवता को मानते हो, अगर यही सोच लो कि इस विधायक ने जो बोला है इसकी बोली पे काम करे, इसको ताकत मिले, हमारी ताकत भी इस विधायक को मिल जाए, तो निश्चित तौर पे मैं ये बात मानता हूं कि बागरबाटा बनेगा और पूरे बिलियावास और पूरे इलाके को इसका फायदा मिलेगा। मेरी ये सोच। एक अकेले आदमी की दुआ से कभी कुछ नहीं होता। यह हाईवे का काम चल रहा था ब्यावर से लेके गोमती तक, 8 साल से बनता, कोई नहीं बोला। मेरे दिलो दिमाग में आई कि पैदल चल के देखते हैं, दिल्ली की सरकार को हिलाएंगे। आज हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपकी दुआओं में दम था, हजारों लोग मेरे साथ आए, इसलिए आज हाईवे बन रहा। मुख्यमंत्री से चंबल के पानी का पैसा लेके आया, चंबल का टेंडर लग गया और दिवाली के महीने में, या तो धनतेरस के 2-3 दिन पहले या दिवाली के 2-4 दिन बाद, लाभ पंचम के आसपास देवगढ़ में इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। आपको घर घर चावल देंगे, आप सब पधारना और अपने हाथों से चंबल की शुरुआत करेंगे, जिसका पानी 2 साल में आपके घर घर पहुंचे। ये सपना हमने देखा, ये ताकत थी, मेरे अकेले की नहीं थी। जिस दिन विधायक बनाया आप लोगों ने, मैं नहीं बना, आप लोगों ने बनाया, तमाम लोगों ने बनाया। मैं अकेला विधायक थोड़ी बन सकता था। मैं हमेशा कहता हूं आपने बनाया। आपने जब विधायक बनाया, मेरे मन में आई थी बैठे बैठे कि क्यों नहीं चंबल का पानी लेके आए। तब मुझे कई मेरे सीनियर विधायकों ने, सब हमारे सीनियर लीडरों ने कहा, कौन सा पंगा ले रहे हो, कहां चंबल बैठी है और कहां भीम है, कहां से बिलियावास के मथारे पे चंबल चढ़ाओगे, बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा मुश्किल काम में जब जनता की दुआएं मिलती है, जनता की आशीष मिलती है, आप लोगों की दुआएं रही होगी, चंबल के पानी का पैसा 1300 करोड़ मिला, उसी तरह से आप लोग बस दुआ में याद रखना, निश्चित तौर पे बागरबाटा भी बने। और ये मेरे मन के अंदर था, बार बार मुझे ये बात कचोटती थी, क्यों मैं नहीं बना सकता। और शायद आज से मैं इस मेहनत को शुरू करूंगा। आप लोग अपने मन में मेरे लिए कुछ भावना रखेंगे और हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे। और बहुत आदर सत्कार के साथ आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं सबका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं और जितना मुझसे बन पड़ेगा इस बचे हुए समय में अच्छे से अच्छे काम आपके लाने का प्रयास करेंगे। बिलियावास को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे और आने वाले समय में आप सब लोगों का आशीर्वाद भी हम पे बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं होता, झूठी बात मैं नहीं करता। दारू बंद करने का एक तरीका है कि हमेशा शराबबंदी करानी पड़ती है। शराबबंदी कराने के लिए वोटिंग करानी पड़ती है। लक्का सिंह जी को पता है और आपके जो भी गांव के जागरूक या बच्चे हैं जो सब जानते हैं। और उस दारूबंदी के लिए, शराबबंदी के लिए वोटिंग होती है। बरार में वोटिंग हुई, थानेटा में वोटिंग हुई, कालछपली में हुई, मंडावर में हुई, हमेला की पेड़ में हुई, सब जगह हम लोग जीतते हैं। आप महिलाओं की मांग पे वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद हम दारू बंद कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कानूनी कोई राइट नहीं होता। अब दूसरी बात, दारू की दुकान हर पंचायत में सिर्फ एक होती है, नहीं? उसके अलावा अगर कोई दारू की दुकान है उनका नाम बताओ, उन अवैध ब्रांचों को बंद करो। पर उसमें ऐसा नहीं हो कि पंचायत के 5 आदमी मेरे पास आ जाए कि भोग और छोरो बंद भेजो, ये जेल मत कराओ। तो जो भी अवैध ब्रांच चलाएगा उसको नुकसान होगा। देखो आप लोगों की मांग है, मैं तो सबके साथ, पर अवैध ब्रांच चलाने वाला भी बिलियावास पंचायत के आदमी होगा, जवाजा से या कोई राजेवास का आदमी आके यहाँ ब्रांच नहीं चलाता। आपके बच्चे होंगे, आपके भाई होगा, आपके बेटा होगा, कोई ना कोई होगा, उनको प्यार से समझा दो। अगर 10-15 दिन में नहीं करेंगे बंद, चाहे वो छिपोला की ब्रांच हो या कहीं की, फिर मैं पुलिस भेजूंगा। 5-10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 5-7-10 दिन में नहीं बनेंगे तो मैं पुलिस भेजूंगा, फिर मुकदमा बनेगा। तो कोई भी मेरे पास में सिफारिश करने के लिए मत आना, बस मैं इतना सही आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? बस इतनी सी मेरे साथ। और शराब पीने वाले एक मिनट पहले बिल्कुल
शराबबंदी, पूरी शराबबंदी आपका, जो एक भी दुकान नहीं हो उसके लिए आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी प्रक्रिया है, समझने वाले समझदार, कोई महिला हो या पढ़ी लिखी हो और कोई आपके सरपंच हो, आप सब मिलकर इसके लिए हम उसके बाद काम कर सकते हैं। आपकी सब मांगे मानने को तैयार है, पर हर चीज का एक तरीका है, वोटिंग करानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।